नमस्ते, मैं शुभदीप और एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रदर्शन एक भिखारी बालक के शहर का मशहूर व्यापारी बनने की कहानी है। सड़क के फुटपाथ पर बैठा एक भिखारी बालक हमेशा की तरह आज भी अपनी जगह पर भीख मांग रहा था। उन्हें भिक्षा लगभग वैसे ही मिली जैसे उन्हें दैनिक भिक्षा मिलती थी। वो हर सुबह बैठकर भीख मांगता है और रात में जब भीड़ लगभग खत्म हो जाती है तब वो अपनी भीख मांगना बंद कर देता है। कभी कभी जब उसे भूख लगती है तो भिक्षा के पैसों से कुछ खरीद कर खाता है और फिर अपनी जगह पर बैठकर दोबारा भीख मांगता है। एक बार एक प्रसिद्ध व्यापारी शाम के समय एक महंगी कार से गुजर रहा था और भिखारी को देखकर कार रुकवाई और वही उतर गया। उस आदमी को देखकर भिखारी बालक ने स्वाभाविक रूप से उसे भीख मांगी। फिर व्यापारी ने कुछ देर तक भिखारी बालक को देखा और अंत में उसे कुछ कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? भिखारी बालक ने उत्तर दिया, मैं एक भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ? यदि मुझ में कुछ देने की क्षमता होती तो मैं निश्चित रूप से भीख नहीं मांगता। व्यापारी ने फिर कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्या देंगे, लेकिन अगर आप कुछ लेते हैं तो आपको कुछ देना भी चाहिए। मनुष्य होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। छोड़ो फिर, ये लो कुछ पैसे। इतना कहकर व्यापारी ने भिखारी बालक को कुछ पैसे दिए और उधर से चला गया। व्यापारी के जाने के बाद भिखारी बालक ने इस बारे में सोचा, मैं क्या दे सकता हूँ? और उन्हें ठीक ही कहा है, यदि हम कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना भी चाहिए। मनुष्य होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। भिखारी बालक ने पूरी रात इसके बारे में सोचा। अंत में उनके मन में एक विचार आया। उसने देखा कि उसके पास कुछ पैसे थे। अगली सुबह उसने उन पैसों से पास की एक किताबों की दुकान से थोक में कुछ पेन खरीदे और नए तरीके से भीख मांगना शुरू कर दिया। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो बदले में मैं आपको कुछ पेन दूंगा जिनसे आप अपने विचारों को एक नोटबुक में लिख सकेंगे। भिखारी बालक हर आने जाने वाले को देखकर एक ही बात कह रहा था और भिक्षा के बदले में सभी को बराबर कीमत के पेन दे रहा था। राहगीरों ने भी सोचा कि कोई भी इस तरह से भीख नहीं मांगता है, भिखारी कुछ लेने के बदले कुछ दे रहा है। राहगीर बहुत खुश थे। दिन के अंत में भिखारी ने देखा कि आज उसे सामान्य से कुछ अधिक भीख मिली है और वो मन ही मन खुश हुआ क्योंकि वो कुछ लेने के बदले कुछ दे रहा है। तभी से वो इसी तरह भीख मांगने लगा। दिन भर में उसे भिक्षा में जो भी मिलता था उसमें से वो उतना ही भोजन में खर्च करता था जितना उसे जरूरत होती थी और बचे हुए पैसों से थोक में कलम खरीद लेता था और इसी तरह भीख मांगता था। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी फिर उधर से गुजर रहा था तो भिखारी ने उसे देखा और कहा, नमस्ते सर, उस दिन आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे पर बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सका, पर आज मैं आपको बदले में कुछ पेन देना चाहता हूँ और अगर आप आज मुझे कुछ देंगे तो बदले में मैं आपको कुछ और पेन दूंगा। भिखारी की उन्नति देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, अब आप स्वयं कर्मचारी हैं। मैं बहुत खुश हुआ। ये कहकर उसने उससे कुछ पेन खरीदे और उसके बदले में उसे कुछ पैसे दिए और चला गया। व्यापारी की बात सुनकर भिखारी बालक फिर से सोचने बैठ गया। उसने मुझे स्वयं कर्मचारी कहा, इसके मतलब मैं अब एक छोटा व्यापारी बन गया, लेकिन आप फुटपाथ पर बैठकर व्यापार नहीं कर सकते। आखिरकार उसके दिमाग में एक और विचार आया। वो दिन भर में जो कुछ कमाता था उसमें से वो उतना ही खाता था जितना उसे जरूरत होती थी और बचे हुए पैसों से वो थोक में कलम खरीदता था और उन्हें खुदरा में बेचता था और इस तरह अपनी पूंजी बढ़ाता था। जब उसने देखा कि उसके पास काफी पैसा हो गया है तो उसने कुछ पैसे का उपयोग करके एक छोटा सा स्टॉल बनाया और वहाँ व्यवसाय करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर उधर से गुजर रहा था और ये देखकर उस आदमी ने बहुत खुश हुआ कि भिखारी के पास अब अपनी खुद की एक दुकान भी है। वाह, तुम तो अब एक दुकानदार बन गए हो, लेकिन क्या लोग केवल
पेन ही खरीदेंगे। ये कहकर उसने उससे एक पेन खरीदा और फिर चला गया। व्यापारी की बात सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर सोचा, क्या सच में लोग सिर्फ पेन ही खरीदेंगे? तब से वो पेन के साथ साथ पेंसिल्स, रबर्स, नोटबुक्स जैसी अन्य चीजें भी रखते थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी, जैसे ग्राहक के पास पैसा शेष रहना, उक्त धनराशि की वसूली न होना आदि। आखिरकार एक तरह से उसने किसी और को बाकी में कुछ भी देना बंद कर दिया और धीरे धीरे व्यापार पहले से बेहतर होने लगा और समय के साथ उनका स्टॉल एक बड़ी दुकान बन गया। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद जब व्यापार अच्छा बढ़ गया और उसके पास अच्छी पूंजी जमा हो गई, तो उसने अपनी दुकान के बाहर एक भरोसेमंद व्यक्ति को दे दिया और उसके बगल में एक और दुकान खोल ली। अब वो 2 दुकानों से कमाई करते हैं। 2 से 4, 4 से 8 करते करते अब उनके पास 50 स्टोर है और 50 स्टोर तक पहुंचने में उन्हें काफी साल लग गए। इसलिए वो समय के मूल्यों को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। अब वो थोक में कुछ भी नहीं खरीदते, क्योंकि उनकी अपनी कंपनी है जहां विद्या के उत्पाद बनते हैं। साथ ही उनकी खुद की दुकान भी है। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। अब उनके अधीन कोई कंपनियां हैं और वो शहर का सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। एक दिन वो बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा था और संयोगवश एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात उस बिजनेसमैन से हो गए और वो भी कहीं जा रहा था। उसे देखकर भिखारी बिजनेसमैन बोला, अरे सर, आप कैसे हैं? मुझे पहचाना क्या? मैं वो भिखारी हूँ जिसे आपने एक बार सिखाया था कि यदि हम कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी चाहिए। मनुष्य होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।